विद्यार्थियों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी बताया था और हमेशा याद रखिए लिखा हुआ अपने बाप का। कई बार मैं इस संबोधन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, इससे अच्छे दुनिया में और कोई दवा नहीं है स्टूडेंट के लिए। राइट है, मेरा पूरा जीवन आपके लिए अर्पित है, आपको ज़रा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक, और कोई रट्टाफिकेशन नहीं है और कोई जो है झुंझुना बजाने की ज़रूरत नहीं है। सेल इज़ द मोस्ट फंडामेंटल बेसिस ऑफ लिविंग वर्ल्ड। कल्पना कीजिए अगर हमारा सिंगल जाइगोट ना हो तो हमारी उत्पत्ति कहाँ से होती, ठीक है। द फर्स्ट सेल ऑफ द ह्यूमन लाइफ दैट इज़ योर जाइगोट, वो डिप्लॉयड सेल होता है और वो आगे मल्टी सेलर होकर के आपको बड़े भाग मानुष स्तन पावा आपको कंप्लीट जो है एक ऑर्गेनिज्म बना करके एक सेल से मल्टी सेलर 10 की पावर 14 सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो सेल बायोलॉजी में आपको प्रवेश करवा रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बोन के सेल, आपके ब्लड के सेल, ठीक है, आपके मसल के सेल, कहीं भी जाइए आपकी बॉडी में ट्रांसपेरेंट सेल, आपकी जो है आपके कॉर्निया है वो याद रखिएगा, और आपका कंजक्टाइवा है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। प्लांट के अंदर भी देखिए आपको तरह तरह के आपको सेल मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, सिंगल सेल वाला जो है सेल भी है और ऑर्गेनिज्म भी है। ऑलवेज रिमेंबर, सिंगल सेल जो होता है वो किसी भी प्लांट मल्टीसेलर का या किसी भी मल्टीसेलर एनिमल का हो सकता है या किसी भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। सेल में और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में इतना फ़र्क है, सेल जो होता है एक लिमिटेड फंक्शन करता है और जबकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, एंड दे परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटी, और यही सबसे बड़ा इन दोनों बातों में अंतर होता है। जैसे आपके घर होता है, मकान होता है, तो आपकी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो है सेल वाल की बाउंड्री होती है, ठीक है। कच्चा अमरूद देखा होगा आपने, कितना हार्ड होता है, खोपड़ी में मार दो तो फट जाएगी, ठीक है। आपने देखा हो कच्चे केले, जो केले बने थे बड़े आराम से बैठ के ऊपर जा रहा है, तो बहुत ही हार्ड होते हैं, और वही केला जब पक जाएगा तो कितना मुलायम हो जाता है। तो याद रखिए मिडिल लैमेला और सेल वाल आपके प्लांट के सेल वाल में होते हैं और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है, उसमें सिर्फ आपके सेल मेम्ब्रेन होती है। बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने आएंगी, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बाउंड्री है प्लांट के केस में तो सेल वाल है, से पहले वो मिडिल लैमेला जो कि सीमेंट लेयर होती है जोड़ता है आपस में सेल्स को, ठीक है, और सेल वाल के बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है। तो सेल के अंदर यानी हमारी जो बाउंड्री है वो अंदर क्या है, तो लिविंग मटेरियल जो होता है फिजिको केमिकल कोलेटरल सिस्टम जो है वो आपका प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, P=N+C, यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस होता है प्लस साइटोप्लाज्म होता है। और नन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कैन सर्वाइव विदाउट सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल बिना सेल मेम्ब्रेन के जीवित नहीं रह सकता है। याद करिए, अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है तो इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो है वो लिविंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हमको बाहर से लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हमको बाहर निकालनी भी हैं। कल्पना कीजिए आप अगर प्लांट सेल ग्रीन सेल को लेते हैं तो उसको तो CO2 चाहिए, ठीक है, बदले में आपको O2 भी निकालेगा, पानी भी देगा। तो एक्सचेंज ऑफ जो है सब्सटेंसेज जब बाउंड्री जो आती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री रूप में पहली बार आपके सामने जो है सेल का स्ट्रक्चर लाया जा रहा है। और अगर उसको गौर से देखिए कि NCERT की बुक में हमें बहुत ही सीमित होकर बोलना पड़ता है, ओपन नहीं हो सकते हैं, तो आपका टॉपिक जो है वो कंफर्म हो करके आपके दिमाग में प्रस्तुत हो जाए, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो आइए हम लेके चलते हैं। कल्पना कीजिए अपने RBC के, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट RBC एंड यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रांसपेरेंट सेल, ठीक। नेत्र नहीं है तब भी आपका काम चलता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट सेल जो है आपकी लाइट को अलाउ करता है, ठीक है। इस तरह बोन के सेल, तरह तरह के सेल हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं, देखिए आपकी NCERT किताब को फोकस करके चलते हैं, वो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये आपकी किताब का हेडलाइन है। आपने देखा होगा इकट्ठा ढेर सारा NCERT किताब में लिखा हुआ है, तो कौन सी लाइन पढ़ें कौन सी छोड़ें तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो कभी भी आपको अपना सेल को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है तो यू नीड मटेरियल, और वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा ये भी जानकारी आपको पहली लाइन से ही आपको NCERT में दिया हुआ है। वो ज़रा देखिए, सोर्स ऑफ लिविंग सेल। क्या हम लिविंग सेल को देख सकते हैं? यस, हम देख सकते हैं।
आपका सामने लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए लिविंग सेल अगर देखना है तो हमको रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। कभी भी आप देखिए प्याज को फोड़िए और उसकी जो स्केली लीव्स होती हैं उसको तोड़िए और तोड़ करके उसको जो पतली झिल्ली होती है उसको अगर आप स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत ही साफ प्लांट सेल आपको दिखाई देगा। व्हाट आई मीन, प्लांट के अंदर लिविंग सेल को स्टडी करने के लिए आपका मटेरियल ओनियन की पील है। ओके, इन केस ऑफ ह्यूमन देखिए, आदमी के गाल के अंदर अगर जोर से नाखून से अगर लेंगे तो आप स्केच करके जो है, स्क्रैच करके जो है आप आराम से जो है ह्यूमन के चीक सेल को निकाल सकते हैं। और ये जो ह्यूमन के चीक सेल होते हैं ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल होते हैं, बड़े आराम से आप स्टेन करके आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। याद रखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बगैर इसके नीचे कोई लाइफ नहीं होती है। क्यों? सारे सेल के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस जो होता है वो सेल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो जरा देखिए, तो ये वाला सवाल तो आपका क्लियर होगा। सोर्सेस आपके दो सवाल आपको मिल गए, एनियन की पील और ह्यूमन का चीक सेल। ओके, याद करिए ह्यूमन स्पर्म वो भी आपका सेल है। याद करिए ह्यूमन एग वो आपका जो 100 माइक्रोन, द ओनली सेल विच कैन बी जस्ट पुट ऑन द स्लाइड पर आप एक पॉइंट जरा सा माइक्रोस्कोप के ऊपर बिंदी जो पेन की होती है उतना साइज जो है 100 माइक्रोन का जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में देखिए क्या खास बात होती है, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। अगर किसी प्लांट सेल में देखेंगे तो सेल वॉल भी है प्लस प्रोटोप्लाज्म भी है। तो याद रखिए किसी भी अगर सेल का प्लांट माइनस सेल वॉल कर दीजिए तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। व्हाट आई मीन, प्रोटोप्लास्ट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में जहाँ हम प्रोटोप्लाज्म वर्ड कहते हैं क्योंकि उसमें आपकी सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए जो यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, एनिमल सेल में प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू कितनी चीज़ें होगी। जब भी मैंने आपसे आपको कहा था कि एनिमल सेल में बाहर से जब आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन आएगी, वो आपका ये हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तमाम सारा एरिया जो है वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसी साइटोप्लाज्म में एक डेंस बॉडी भी है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये कंट्रोल, कोई भी सेल बिना न्यूक्लियस के सर्वाइव नहीं कर सकता। 2-4 घंटे ज़्यादा रहेगा उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो आपका यूकैरियोटिक सेल हो, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आनुवंशिक लक्षणों का धारण करना अति अनिवार्य है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि कंट्रोल वही है। अब प्रोटोप्लाज्म को हमने जैसे C फॉर साइटोप्लाज्म, N फॉर न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखिए। ठीक है, अब आगे आइए। ह्यूमन के चीक सेल में जो है स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। कभी भी आप जरा देखिए एकदम बड़ी तेज़ गर्म सब्जी खा लें या तेज़ पानी आ जाए तो जरा सी जल जाती है, तो ये रीजनरेट होते रहते हैं, ऑलवेज चेंज, नए नए जनरेट। याद रखिए, न्यूली सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड योर चीक। ठीक है, एंड एवरी टाइम old cells are removed and new cells are found. The best example to study that is squamous flat cell होते हैं और साफ साफ देख रहे हैं उसमें बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है और आपका न्यूक्लियस। ओके, आइए प्लांट सेल की बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको अमरूद बताया, कच्चा केला बताया, कोई भी बहुत ही हार्ड होते हैं, वो क्या है, सीमेंट लेयर होती है मिडल लैमेला बाहर। ठीक है, उसके बाद नंबर क्या आता है, सेल वॉल आता है। ठीक है, सेल वॉल के बाद हमारा क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है, और फिर क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है, फिर क्या आता है, न्यूक्लियर वैक्यूल। ऑलवेज भी केयर, बड़े सावधानी से देखिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। देखिए क्या है, मिडल लैमेला, राइट है, आउट ऑफ द सेल जो आपको जोड़ रहा है सेल वॉल को आपस में, वो आपका सेल वॉल है। ठीक है, इसके बाद क्या स्ट्रक्चर आएगा, वो आपका सेल मेम्ब्रेन आ रहा है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पूरे घर के बाउंड्री के अंदर जितना एरिया है जिसमें हम बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ऐसा मान लीजिए सेल के अंदर भी तमाम सारे काम होते हैं, तो वो जो है आपका साइटोप्लाज्म जैसे साइट है। ठीक है, आप ये कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की जितनी जगह है वो आपकी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। दूसरा देखिए, आपका तीसरा देखिए न्यूक्लियर, तो आपका नंबर 1 मिडल लैमेला आ रहा है, फिर देखिए सेल वॉल आ रहा है और सेल मेम्ब्रेन आ रहा है। तीसरा नंबर, दिस वन 1 एंड दिस वन इज 2, और ये 3, और ये रहा 4, और ये रहा 5, और ये 6 कंपोनेंट ट्राई टू अंडर समझने की कोशिश कीजिए। मिडल लैमेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जगह है जहाँ हमारे सारे बायोकेमिकल एक्टिविटी होंगी, और न्यूक्लियस हमारा क्या, कंट्रोलर। पूरी कायनात को देखिए, चाहे पूरा एनिमल किंगडम देखिए, चाहे आप प्लांट किंगडम देखिए, चाहे माइक्रो वर्ल्ड देखिए, ईच स्पीसीज हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर।
ठीक है। तमाम सारी एक्टिविटी हर किसी की अलग अलग होती हैं, उनका अल्टीमेटली कंट्रोलर जो है वो आपका न्यूक्लियस ही है, ठीक है। और उसके अलावा प्लांट की एक और बड़ी खास बात है, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल होते हैं, ठीक है। एक स्पेस होता है जिसके अंदर जो है आपका मटेरियल भरे होते हैं, सेलुलर वैक। तो ये आपका वैक जिसकी लेयर आपको पता होना चाहिए टोनोप्लास्ट होती है, लेकिन यहाँ डिटेल नहीं करना है क्योंकि इंट्रोडक्शन आज हो रहा है, आपका ओवरव्यू है। तो आपका ये तो कंपोनेंट आपके 6 हो रहे हैं। टाइप 1 सर्कल रिपीटिंग, मिडल लैमेला, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया, ओके। आप जरा देखिए व्हाट इज साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पदार्थ है न्यूक्लियस को छोड़ करके दैट इंटायर रीजन जो है, पदार्थ जो है वो आपका साइटोप्लाज्म। और ये नीट के 2014 में क्वेश्चन भी ऐसे वैसा रखा, द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। ये थोड़ा सा हट गया है, सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। ये देखिए इन द बोथ, चाहे वो प्लांट का हो और चाहे वो एनिमल का हो, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। इन ऑर्डर टू डिफाइन क्लियर, और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए जरा देखिए, साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। आपको पता है कई आप खाना खाते हो, पचना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रीन सेल है तो फोटोसिंथेसिस करें, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं वो आपके कहाँ, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये भी आपका 3 डायमेंशनल स्पेस है और उस स्पेस में ही सारी एक्टिविटी होती है। फॉर द सेक ऑफ कन्वेनियंस हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह। बट एक्चुअली जो है सेल के अंदर ये एक ही जगह सारे काम होते रहते हैं, ओके। आइए, तो ये भी सवाल आपका गया। अब आ रहा है न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस, याद रखिए ये क्या है, डेंस। कभी भी देखिए यहाँ पर देखेंगे, स्पष्ट जगह देखें तो ये क्या है, यहाँ जो वो कह रहा है वो आप यहाँ स्पेसिफिकली देखिए भी तो क्या कर रहा है, ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड। याद रखिए क्या है, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री भी है और न्यूक्लियस की बाउंड्री है, न्यूक्लियस। तो बहुत ही स्पष्ट है, ए डेंस गाढ़े रंग का जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है कंटेनिंग क्रोमोसोम। ऑलवेज याद रखिए कंटेनिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यूकैरियोट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि प्रोकैरियोट में रिंग होता है आपका, ठीक है। सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें लीनियर डीएनए। तो वो कंटेनिंग क्रोमोसोम आपका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, और ठीक है वो क्या होगा, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटी, ठीक है। बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ओके। इनसाइड इट, इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, एंड दे कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल एंड दे कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। द बिगेस्ट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, डीएनए। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट। अब सेल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 तरह के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो एनसीईआरटी में आपको पहले दिया हुआ है ये। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, यू का मतलब ट्रू। ट्रू क्या भाई, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। द सेल हैविंग ए डेफिनेट न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन बायोलॉजी क्लास में, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो बहुत ही साफ बात है, मोनरा में आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, एनिमेलिया में याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। आप लिविंग वर्ड को तो बांट भी सकते हैं ना, प्रोकैरियोटा, यूकैरियोटा, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। यू का मतलब ट्रू न्यूक्लियस और प्रो में प्रिमिटिव, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केवल सर्कुलर डीएनए, ओके। आप जरा देखिए, अगर प्रोकैरियोट का डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हम ऐसा नहीं बना सकते, वी कैन हैव ओनली सर्कुलर डीएनए। ये देखें, अब ये 2 डायग्राम आप कंपेरेटिव करिए, ट्रू न्यूक्लियस और यहाँ पर क्या है, सर्कुलर डीएनए क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन। यही आपका सर्कुलर क्रोमोसोम भी है। तो ये आपका प्रोकैरियोट है और ये आपका यूकैरियोट है। तो रिमेंबर, यूकैरियोट का सेल हैविंग ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन, वो डिटेल आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर होगा। और मैंने ये आपको बताया यूकैरियोट में आपका प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, एनिमेलिया भी है, प्लांटी भी है। ये गलती आपने नहीं करनी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, यूकैरियोटिक होते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल मानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हैविंग नो डेफिनेट न्यूक्लियस, जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी सेल डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, केवल सर्कुलर क्रोमोसोम कहिए या सर्कुलर डीएनए कहिए या न्यूक्लियोइड कहिए। बी केयरफुल, ये वर्ड बहुत खतरनाक है। ये देखिए न्यूक्लियोइड कहो या जीनोफोर कहो, ठीक। आपकी सूचना के लिए मैं 2 वर्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ ज़बरदस्ती। न्यूक्लियोइड इज नॉट ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जीनोफोर नॉट ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोट सेल न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। तो यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, सेल डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर। और एग्जाम्पल आपके सामने देखिए क्या है, मोनरा है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रेन बैक्टीरिया एल्गी जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, एंड माइक्रोप्लांट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी सूचना के लिए, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया 1, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एल्गी 2, माइकोप्लाज्मा 3। ठीक है भाई। और इस तरह से आपका यूकैरियोटिक सेल भी हुआ और प्रोकैरियोटिक सेल भी हो गया। छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, वंस अगेन लिखा हुआ अपने बाप का, ठीक है। याद रखिए अपना पूरा जीवन मैंने आपके वेलफेयर के लिए, केवल स्टूडेंट के लिए, मेरे जीवन के 2 ही पहलू हैं, मेरी सेल्फ स्टडी एंड योर टीचिंग फॉर स्टूडेंट। याद रखिए ये मेरे ऊपर सरस्वती जो छाई हुई है डीएनए के ऊपर बुरी तरह से, ये आशीर्वाद मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुओं का है, जिन्होंने मुझे टाइटल चंबल ऑफ सरदार, किंग ऑफ किंग, प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर सिर्फ स्टूडेंट के भविष्य के लिए। दुनिया में बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे सीखा जाता है, एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क इन ए मिनिमम, कम से कम टाइम में या कम से कम स्पेस में अधिक से अधिक जानकारी प्लेस कर देना, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। और सीखिए किस तरह से आपके वो गाढ़ा पूरा चैप्टर का पन्ना एनसीईआरटी का हमने उसको बिल्कुल एलोबरेट करके सामने आपके रख दिया है, कहीं से कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल बताया, प्रोकैरियोटिक सेल बताया, और चलते हैं सफ़र करने में। देखिए यूकैरियोटिक सेल, साफ बात है, हैविंग क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। यूकैरियोटिक सेल की खास बात क्या है, हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली अलोंग विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ब्लू ग्रेन एल्गी में आपका फोटोसिंथेटिक लैमेलाe होती हैं। ठीक है, और फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। जरा देखिए, हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली अलोंग विद न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस तो आपका मेम्ब्रेन है ही है, और भी है, तो हमने क्लैरिफिकेशन करने के लिए आपके सामने मैंने 3 टुकड़े कर दिए हैं। नंबर 1 न्यूक्लियस, और नंबर 2 देखिए आपका ये है, और नंबर 3 आपका ये है। ओके, पहले मैं 1 और 3 को निपटाऊंगा। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, और ये कंट्रोलर है अपनी एक डेंस एक्टिविटी के लिए, अलग से सेल के अंदर आपको दिखाई देगा। स्टेनिंग करोगे तो इसकी स्टेनिंग अलग है, साइटोप्लाज्मिक अलग है, हर ऑर्गेनेली की अलग अलग स्टेन होती हैं, बट ये बंदा सबसे टॉप पर है। इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, अपना न्यूक्लियोप्लाज्म, अपना जेनेटिक मटेरियल और अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरी स्टोर। ये कंट्रोलर जो है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है। और क्या इसकी खास बात क्या है, नंबर 1 स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। न जाने कितनी स्पीसीज प्लांट की और कितनी है, आपको देखा ही होगा, सारे पूरा 80 लाख जो है आपका स्पीसीज किसके आर्थ्रोपोड है, तो हर स्पीसीज के न्यूक्लियस में स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, कोई भी ट्रिपोनोसोमा हो, जेनेटिक मटेरियल उसका होता है न्यूक्लियस में। और कंट्रोलर ऑफ ऑल बायोकेमिकल सेलुलर एक्टिविटी, कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, हम अपने बेताज बादशाह को कभी भूलेंगे नहीं। सेल के अंदर हमारी ही सारी चलती है, और वो है आपका न्यूक्लियस। याद रखिए, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरी बाउंड्री के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये इसकी सारी कहानी जो है सेल के अंदर है। सेल अगर बायोलॉजी ना हो, ना कोई प्लांट फिजियोलॉजी, ना कोई एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, दुनिया भर की जितनी बातें हैं वो सारा डीएनए महाजय है करता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल द मोस्ट वंडरफुल एंड द मोस्ट हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट डीएनए मॉलिक्यूल स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द न्यूक्लियोइड ऑफ द प्रोकैरियोट। ओके, तो इसका तो काम खत्म हो गया। आउटर मेम्ब्रेन आपको डिटेल में बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट के बाद मैं तीसरे को पहले लेता, अदर सेल ऑर्गेनेली।
यहाँ पर देखिए मैंने आपके टुकड़े किए हैं डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन। ये गलती आपने भूल के भी नहीं करनी है। डबल मेम्ब्रेन में जो है दो, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, और इसमें भी जो है आपका डबल है। आप ज़रा गौर से देखिए जरा, ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखा, अगर मैं ऐसा करके बना रहा हूँ तो ये देखिए डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका स्पष्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर मैं ऐसा करके बनाऊँ तो साफ है, ये देखिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये आपके क्या है ग्राना में आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये डबल में आउटर मेम्ब्रेन इसकी भी बनाएंगे और इसकी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस। ओके, अब सिंगल मेम्ब्रेन वाला देखिए, यहाँ पर आपको खूब ज़रा ध्यान देना है, पे अटेंशन। सिंगल मेम्ब्रेन यानी ये एक ही मेम्ब्रेन, ये देखिए ऐसे, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी के 2 एग्जाम्पल, कौन, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम और वैक्यूल। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल बताइए तो आप बड़े आराम से 1 2 3 4 5 यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, पेरोक्सिसोम या ग्लाइकोसोम और या वैक्यूल। डिटेल अभी कोई बात हम नहीं करेंगे। आइए, बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आ रहा है, राइबोसोम। याद रखिए राइबोसोम डिटेल में फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इतना सीख लीजिए राइबोसोम क्या नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, द मोस्ट अबंडेंट द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। आंसर राइबोसोम। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपका एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी सूचना के लिए आप बहुत खुले लिखा हुआ अपने बाप का देखिए, साइटोप्लाज्म में होगा ही होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, और उसके साथ साथ चौथा क्या है, रफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राइबोसोम कहाँ कहाँ हो सकता है, ये अपनी गांठ बांध लीजिए, सोच लीजिए, लिखा हुआ अपने बाप का साइटोप्लाज्म में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है। ओके, आइए और बहुत सारी अच्छी जानकारी देखिए। स्मॉलेस्ट देखिए सेल, सबसे छोटा सेल जो है कौन सा होता है, वो आपका क्या जा रहा है, माइकोप्लाज्म। रिमेंबर PPLO, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा और 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज है। ये आपने नीट के लिए सवाल को याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एनसीईआरटी में सारा। और बैक्टीरिया का साइज भी आपको याद रखना है 3 to 5 माइक्रोन, ठीक है, ये भी आपका प्रोकैरियोट है, ये भी आपका प्रोकैरियोट है। आइए ह्यूमन RBC, ये भी आपका सिंगल सेल है और 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, यानी फ्लूइड मोबाइल सेल होते हैं आपके ब्लड के अंदर जो है चलते हैं फ्री, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एनिमल किंगडम में किसका होता है, आंसर आपका ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। अब कल्पना कीजिए आपके हाथ में जो इस तरह से, ये आपका किसका है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का होता है एनिमल में। पलटी मारिए देखिए, इन केस ऑफ लार्जेस्ट लिविंग सेल, प्लांट के केस में क्या है, वो आपका लिविंग सेल याद रखिए, वो क्या है, एस्टेबुलेरिया है। ये मेराइन ग्रीन एल्गा है, ठीक है, समुद्र के अंदर पाया जाता है और बिल्कुल ये देखिए छाता नुमा, ये देखिए ये आ रहा है और ये देखिए और ये, ठीक, इस तरह से ये आपका एस्टेबुलेरिया है, ठीक, ये इसके ऊपर कैप है, स्टाक है और ये राइजोड है। ये मेराइन ग्रीन एल्गा जो है लार्जेस्ट लिविंग प्लांट सेल का एस्टेबुलेरिया है, मेराइन ग्रीन एल्गा। और देखिए लॉन्गेस्ट सेल एनिमल सेल में हमारा नर्व सेल, देखिए सबसे लंबे सेल आपके न्यूरॉन सेल होते हैं आपके ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड में भी, ये देखिए तो आपका ये भी हो गया। बट व्हाट अबाउट प्लांट के बारे में क्या है, वो देखिए आपका ट्रैकिड, आपने देखा होगा कॉटन का एपिडर्मल हेयर होता है, वो भी काफ़ी लंबा होता है, वो भी यूनिसेलर है। और ट्रैकिड भी आपके डेड सेल होते हैं, ये भी काफ़ी 400-300 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, डेड सेल हैं ये। अब लिविंग सेल, 2 सवाल मैंने आपको और डाले हैं। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, लिविंग है और बिना के, वो क्या आपका ह्यूमन RBC इज द ओनली सेल इन द ह्यूमन बॉडी आउट ऑफ द 1014 सेल हैविंग नो न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। याद रखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है, तरह तरह के हमारे सेल के अंदर कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट अपने एक सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और आपको पता है एंजाइम जो न्यूक्लियस ही बनाता है, उसके कंट्रोल में बनते हैं। तो दैट इज़ वाई चाहे वो नॉन मेम्ब्रेनस हो, चाहे वो मेम्ब्रेनस हो, या डबल मेम्ब्रेनस हो, ये सारे के सारे आपके क्या कंपार्टमेंट हैं एंड दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एज वेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सेलुलर और फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है वो आपका बायोकेमिकल लेवल का जो है आपके हर सेल ऑर्गेनेली का अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर आरबीसी नहीं या न्यूक्लियस नहीं है, और आपका प्लांट द ओनली लिविंग सेल जिसमें कि आपका न्यूक्लियस नहीं है। ऑलवेज याद रखिए, सीव ट्यूब अकम्पनीड बाय द कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब के अंदर फ्लोएम का पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में भी नहीं होता है। इस तरह से हमने आपके सामने एन ओवरव्यू ऑफ एनसीईआरटी किताब में सोर्सेस ऑफ लिविंग सेल के बारे में आपको बताया अच्छी तरह से, क्या क्या मटेरियल होते हैं। ठीक है, फिर बताया आपको प्रोटोप्लाज्म की क्या खास बात होती है और मटेरियल क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल क्या है, फिर साइटोप्लाज्म बताया, फिर उसके बाद हमने आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, उसके बाद फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल भी बताया, और यहाँ पर आपके सामने हमने आपको क्लियर कर दिया यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं 1 2 3, यानी न्यूक्लियस एंड एज नॉन मेम्ब्रेनस। और यहाँ देखिए नॉन मेम्ब्रेनस बहुत ही सरल, ये थोड़ा छूट रहा था, ये देखिए राइबोसोम, बोथ प्लांट में एनिमल में। और नॉन मेम्ब्रेनस का दूसरा देखिए सेंट्रोसोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन विदाउट मेम्ब्रेन एंड इट्स का मेन फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन है, और एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट के अंदर सेंट्रोसोम नहीं है, वो बिना सेंट्रोसोम के एक सेल से 2 सेल बनाते हैं। एनिमल सेल में जो है आपका सेंट्रोसोम है जो कि डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और बेसल ग्रेन्यूल और फ्लैजेला और सीलिया, इसके बगैर कोई फ्लैजेला और कोई सीलिया नहीं बन सकता है। तो ये भी आपके नीट के सवाल जा रहे हैं आपके नॉन मेम्ब्रेनस में, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, बेसल ग्रेन्यूल। ठीक, डबल में आपको मैंने बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर बिफोर यू। ठीक है, और इसी तरह याद रखिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके सामने फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल कंपोनेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।